कुंदन हुए हैं आग भी अपनी लगा के हम पर किसी सुनार की मर्जी नहीं चली। सुबह सुबह हवेली की गाड़ी दी जान के सामने ना चाहते हुए अपने जख्म उधेड़ कर वो जीप लेकर हस्बे आदत खाक छानने निकला था। रात गए वापसी हुई तो हवेली की गाड़ी गायब थी, मतलब दी जान जा चुकी थी। वो वहीं जीप में ही सो गया था। अब जब शोर की आवाज़ पर आंख खुली तो हवेली की गाड़ी को अंदर दाखिल होता देख चौंका। नज़ीर दुखती कनपटी सहलाते उसने नज़ीर को आवाज़ दी, जो उस गाड़ी से दो बड़े बड़े टिफ़िन लेकर हटा था। जी, वो मुअद्दब सा करीब चला आया। ये सब क्या है? जी, आपके और भाभी सा के लिए नाश्ता आया है हवेली से। ज़रा टिफ़िन को ऊपर की तरफ करते नज़ीर की बतीसी भी बाहर को बरामद थी। भाभी सा? अचंभे से दिलावर के आईब्राउ शूट हुए। जी, जवाबन 6 फुट कद भारी ढीलो ढूल के मालिक नज़ीर किसी 19वीं सदी की छुई मुई हीरोइन की तरह शर्मा कर बोला था। ये चुकंदर की तरह लाल क्या हो रहे हो? मैंने पूछा। कौन भाभी सा? दिलावर का दिमाग घुमा। अजी, हमारी भाभी साहब, आपकी दुल्हन। व्हाट? स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह उछलकर जीप से बाहर कूदा था वो दीजान के साथ नहीं गई? उन्हें जाना था क्या? लेकिन बड़ी बीबी साहब ने तो कहा वो यहीं रहेंगी। नज़ीर खुद उलझता सवाल गो हुआ और दिलावर उस पर तुर्श नज़र डालकर तेज कदमों से कॉटेज की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, बेड पर महवे तिलावत वजूद बिजली किसी तेज़ी से उठकर पुश्त मोड़ गई। सातों की साजिश में हुई कार्रवाई का दिलावर के मिजाज पर अजब ही असर हुआ था। उसका सवा नेज़े पर पहुंचा गुस्सा यकबयकी कोफ्ता में झिझक में तब्दील होता। कदम जहाँ के तहाँ जकड़ गए थे। इस तरह भी अंदाज में पेशानी मसलते उसने दुर्जीदा निगाह अपने कुशादा रूम में दौड़ाई, जहाँ एक निस्वानी वजूद के इजाफे के साथ सफाई और नफासत का भी इजाफा हुआ था। वो जो अपनी आतंक मिजाजी के बाइस हमेशा दंगल का मिजाज बनाकर रखता था। सरसरी सी निगाह जैसे ही बेड पर रखे तकिए और तकिए पर बिछी जाए नमाज पर मौजूद कुरान शरीफ पर पड़ी, अजब बेकली सी उसकी रगो पाय में बर्क रफ्तारी से दौड़ती चली गई। सूरत से नज़र हटाता वो यकबयक नाफहम सी सूरत हाल खुद पर तारी हुई उस शदीद कैफियत से इंतशार का शिकार हुआ। जहन लेकर मुड़ने ही लगा था कि जेब में मौजूद फ़ोन रिंग होने लगा। अस्सलामुअलैकुम दीजान। इस कैफियत के ज़ेरे असर और किसी की कॉल शायद वो रिसीव ना करता, लेकिन दीजान की कॉल देखकर फ़ोन वो हमेशा की तरह कान से लगा गया। फ़ौरन वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मुकद्दस कैसी है? बेसब्री से जवाब देते उन्होंने बेताबी से पूछा तो दिलावर की बेख्तियार निगाह सफ़ेद बर्फ़ में लिपटे सरापे की सिमत उठी। मुझे नहीं मालूम। पेशानी पर शिकन नमूदार करते वो बेरुखी से बोला। ये क्या बात हुई भला? दो बच्ची को फ़ोन में ज़रा बात तो करूँ ना उससे। फरमाइशी डांट के साथ हुक्म भी आया था, आप उनके फ़ोन पर रब्ता करें। वो सर्द मोहरी से बोला। दिलावर, खामोशी से बच्ची को फ़ोन दो वरना बात नहीं करो मुझसे। दी जान की कारामद धमकी पर वो कोफ के साथ कशमकश में भी मुब्तला हुआ। हरीफ ज़्यादा भले था, लेकिन किसी सिनफ़े मुखालिफ से मुखातिब होने का पहला इत्तफाक था। वैसे ही वो अपनी इंतहाई ज़ाती जगह पर मजबूत हवाले के साथ नए इजाफे को तुम तराक से मौजूद देख गुस्सा, झिझक, एतराज़ न जाने किस किस कैफियत से नबर्द आज़मा था। तजाद दी जान की फरमाइश तज़बज़ब का शिकार वो गर्दन सहलाता शशुपंज में पड़ा कि आया इधर जाए या एक कदम उठाकर कमरे से ही निकल जाए। हद है दिलावर, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? फ़ोन दो बच्ची को। दी जान की खफकी में डूबी आवाज़ एक मरतबा फिर उभरी तो वो मरता क्या न करता के मिस्ताक नपे तुले कदम उठाता बेड के करीब आया। ये ले दी जान है। बेड से 2 फुट की दूरी पर ठहर कर फ़ोन तो उसने ऐसे बढ़ाया जैसे उड़कर वो बकिया हिस्सा तय कर लेगा। उधर इतने करीब से उभरी गंभीर मगर सपाट आवाज़ पर मुकद्दस के पहले से मुंतशिर धड़कनें सुस्त पड़ने लगी थी। बजाय कोई हरकत करने के वो सख्ती से कबूतर की तरह आंखें मीच गए। लें भी वो कोई रद्द-ए-अमल ना मिलने पर झल्लाया था। क्या बदतमीज़ी है दिलावर, तरीके से बात करो उससे। दी जान ने फ़ोन से ही तबीयत साफ़ की थी, जिस पर दिलावर की कोफ्त दो चंद हुई। बात करें आप। ये तय था कि वो 2 फुट का फासला तय नहीं करेगा। तभी कुछ सोचकर उसने फ़ोन स्पीकर पर डालते बेड पर उसके करीब उछाला। मुकद्दस बेटा। करीब से उभरी दी जान की नर्म पुकार पर वो पट से आंखें खोलती झट से फ़ोन उठा गए, जबकि दिलावर बाहर जाने का इरादा तर्क किए अपने अबतर हुलिये पर नज़र डालता कबट की तरफ बढ़ा। फ़ोन हनूस स्पीकर पर ही था। दी जान का मोहब्बत से लबरेज लहजा रूम की ऑकवर्ड फिज़ा में महवे गर्दिश था, जिसका जवाब शायद ये नया इजाफा खासी मिनमिनाती आवाज़ में दे रही थी। कबट खोलकर कपड़े उलटता पुलटता वो दी जान की जानिब से अपने मुतालिक नो वार्ड को दी जाने वाली तसल्ली, दिलासे और हिदायत लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट सजाए सुन रहा था। वो कबट से कपड़े लेता
मुड़ता दरवाजे की सेम बढ़ने लगा कि दी जान के अगले जुमले पर पलटा। देखो बेटा, वो कागज़ का शेर है, आपको उसकी धाड़ से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होना। वो गरजने वाले बादल होते हैं ना, वही है बस। फूं फां करके दहशत कायम करना चाहता है लोगों पर और कुछ नहीं। ये कागज़ का शेर, गरजने वाला बादल आपके ज़री ख्यालात से फैज़ याब हो रहा है जाने दिलावर। अचानक करीब से उभरी इस्तहज़ाइया आवाज़ पर बुरी तरह उछली मुकद्दस के हाथ से फ़ोन छूटकर बेड पर गिरा, जिसे लपक कर दिलावर ने उठाया था। इधर भी फ़ोन दाजी ने अपनी तहवील में ले लिया था। और बच्चे, वो नालायक किधर है? दाजी ने छूटते ही पूछा। जी, मैं बजाते खुद वो नालायक की बात कर रहा हूँ, फरमाएं। कपड़े शाने पर डालकर एक नज़र मुकद्दस की पुश्त पर डालकर अपने मखसूस तंज लिए वो बोला, बोल रहे हो तो बसत शौक बोलो, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। भला दाजी को देर लगती थी सुलगने में। हाँ तो मैं कौन सा अपने बाप के बाप से डरता हूँ इधर, वो भी तो शेर का सवा शेर था। ले बात करें अपने सरकश नाफरमान लाडले से। दाजी ने फौरन तिल मिलाकर फ़ोन दी जान को थमाया। मुझे भी आपके नक चढ़े सरताज से गुफ्तो शुनीद का कोई शौक नहीं, वो भी तरकीब बर तरकीब बोला। बस बस, नई जंग छिड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नाश्ता भेजा है, दोनों मिलकर प्यार मोहब्बत से खा लेना। दीजान तमहीद छोड़कर मुद्दे पर आई थी। प्यार मोहब्बत? दिलावर ने ज़ेरे लब अल्फाज दोहराए। सुन भी रहे हो या नहीं? अभी तो मैं नहाने जा रहा हूँ, बाकी दूसरा फरीक अपने फेल में आज़ाद है। रखता हूँ, खुदा हाफिज़। दीजान के कुछ कहने से पहले उसने कॉल मुनक़ते करके धड़ की आवाज़ से वॉशरूम का डोर खोला था। मुकद्दस मौका गनीमत जानकर तेज़ी से झुककर कुरान शरीफ को जाए नमाज समेत उठाती कदम उठाने ही लगी थी कि बैरूनी दरवाजे पर ज़बरदस्त दस्तक हुई। साथ बाबूसा की आवाज़ गूंजी, किसे मौत पड़ गई है इस वक्त? वो शदीद कोफ्त का शिकार गुर्राता हुआ लंबे डग उठाता दरवाजे की सिमत पड़ा तो मुकद्दस एक मरतबा फिर दम साध गई। क्या मसला है? धड़ से दोनों पट खोलते नज़ला नौवारिद पर गिरा था। वो जी टिफ़न का क्या करना है? उसके जलाली रूप को देख नज़ीर की सिट्टी गुम हुई। पूरे गुलिस्तान बहार का दौरा करवाना है, हो जाएगा तुमसे? जी, उसके जले भुने अंदाज पर नज़ीर ने हवन्नकपन से आंखों के हुज्जम से वाह किया था। नए हो यहाँ, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है इसके साथ? नज़ीर के हवन्नकपन पर उसका पारा मजीद हाई हुआ। वो बिलाशुबा इस कैफियत का गुमाज था। वो अंदर भाभी साथ ही तो मुझे मुनासिब नहीं लगा अंदर आना, तो मैं। नज़ीर सट पटाकर सफाई देने लगा। भाभी सा? दांतों तले उस हवाले को पीसते झुककर उसके हाथ से टिफ़न लेता मुंह पर उसके दरवाज़ा मारकर वो मुड़ा और साथ ही टिफ़न उठाकर तपाई पर पटका, जिस पर मुकद्दस ने बमुश्किल ही अपनी चीख का गला घोंटा था। ये तखरीबकारियाँ थमी थीं कि अपनी बच्ची की फिक्र में हलकान दादी जान ने वापस फ़ोन को थराना शुरू किया। गुस्सा करके अपना खून जलाने का कोई फ़ायदा नहीं था, लिहाजा ज़ब्त का माल से काम लेता वो फ़ोन लेकर बेड की तरफ आया। एहतियातन एहतराम से फ़ोन को वहाँ पर रखा और खासे मुअद्दब मगर स्पाट से अंदाज में गोया हुआ स्पीकर ऑफ का ऑप्शन होता है। इत्तला कम तंज ज़्यादा करके वो सीधा वॉशरूम में घुसा तो मुकद्दस हलक में हवा के गोले की तरह अटकी सांस को उतारती, एक हाथ में फ़ोन दूसरे में कुरान संभालती तेज़ी से साइड रूम की तरफ बढ़ी। दूसरे रूम में आकर उसने कब से रुकी सांस को खिड़की के पास खड़े होकर अच्छी तरह से आज़ाद किया। साथ दो तीन गहरी गहरी सांसें लेकर मुंतशिर धड़कनों और आसाब को यकजा करती दीजान का फ़ोन कान से लगाया। दिलावर के रवैये के लिए माजरत करती दीजान ने एक मरतबा फिर उसकी हिम्मत बंधाई थी। साथ नाश्ता लाजमी करने की ढेरों ढेर हिदायत के साथ आने का वादा करती। कॉल ड्रॉप कर गए। अल्लाह, कॉल डिस्कनेक्ट होते रोशन हुई स्क्रीन पर हाथी के साथ पानी में उसकी बिना शर्ट की तस्वीर देख मुकद्दस के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा था। फ़ोन एहतियात से साइड पर रखती वो लकड़ी का स्टूल खींचकर वहीं खिड़की के पास बैठ गए, जहाँ से बाग का उकबी इंतहाई हसीन और सरसब शादाब हिस्सा निगाहों को खीरा कर रहा था। दीजान ने कहा था कि दिल मजबूत करना है। अब दिल कोई कंकर सीमेंट तो नहीं कि मजबूत होना नहीं था, जो 15 मिनट में करके हाथ झाड़ ले। इस नए मुहाज के लिए होते होते ही दिल को मजबूत होना था ना, जो फ़िलहाल तो मुकाबिल का जारिहाना रूप देखकर महज महसूस करके सहमा हुआ था, जबकि बराह रास्त उसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन वो भारी रोबदार आवाज़, आतशी लहजा, उससे आया कोफ्त और बेजारियत के साथ झुंझलाहट का अंसर मुकद्दस के ओसान फतह करने के लिए काफ़ी थे। कल रात भी वो मुश्किल ही सो पाई थी। एक तो अजनबी जगह, दूसरा बाहर से बुलंद होती मुख्तलिफ जानवरों के साथ हशरात की आवाज़ें। फजर के करीब आंख लगी भी तो अजान के साथ हस्ब मामूल बिस्तर छोड़ती मामूलात की तस्बीह और तिलावत में वो लग गई थी। और फिर साहब बहादुर की धमाकेदार एंट्री। खैर, मझधार में उतरकर लहरों से गुरेजा होने की कोशिश सिवाय हिमाकत के कुछ ना थी। हतमी तावीलों से दिल की हिम्मत बंधाती
वो दोनों टिफ़िन खोलकर नाश्ते का जायज़ा लेने लगी, जो 2 आदमी कम से कम भी 5 दिन आराम से खा सकते थे। इतने अनवा व अक़साम की चीज़ें दीजान उसे कल ही मुकम्मल कॉटेज की तफ़सीली मालूमात फ़राहम कर गई थी, लिहाजा वो बिना किसी परेशानी के सारी चीज़ें निकाल कर कमरे में मौजूद वाहिद दावरी टेबल पर सलीके से रखती, प्लेट और पानी भी रखती। एक तसल्ली आमेज़ नज़र मेज़ पर डालकर फ़ोन को एहतियात से प्लेट के पास रखती, जाए नमाज लेकर खिड़की के पास चली आई, जो बीच में बने ओपन किचन की वजह से टेबल का पर्दा बना रहा था। पूरी तरह धूप निकल चुकी थी, मतलब वो अब इशराक की नमाज अदा कर सकती थी। हम किसी और के वास्ते कहाँ होंगे दिलचस्प, हम तो खुद अपने आप से उकताए हुए हैं लोग। काफ़ी देर तक ठंडे पानी से नहाने का फ़ायदा ये हुआ कि चटकते आसाब हत्तुल मकदूर एतदाल पर आ गए थे। आसाबी थकन और झुंझलाहट भी जाती रही थी और तू आ गया, और रूम भी उस नए इजाफे से मुबर्रा था, लिहाजा वो बिना किसी झिझक और इकताहट के आराम से वापस रूम की नफासत के सत्यानाश मारकर कवी उंगलियों से बाल संवारता लॉन्ग बूटर लेकर बेड पर बैठने लगा था कि पैंती की खाली जगह देख फ़ोन की याद आए तो फिलफोर शिकन भी कुशादा पेशानी पर निकल आए। बूट वहीं छोड़कर वो नफ़ी में सर हिलाता दरमियानी दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर गला खंकारता अंदर दाखिल हुआ कि अगला बाखबर हो जाए। स्पार्ट नज़र सीधी सामने टेबल पर गई जहां फ़ोन रखा था। साथ टेबल भी किसी मुगलिया दौर का सजा शाही दस्तरखान, अनबाव अक़साम के लवाजमात भूख चमकाने के लिए सजी हुई थी। इरादा तो फ़ोन उठाकर निकल जाने का था, लेकिन खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू ने ज़बरदस्त भूख चमकाई। तज़ाद सारी डिशेस थीं भी उसकी पसंदीदा, जो बिलाशुबा दीजान ने अपने हाथों से बनाई होंगी, जो कि उसकी कमज़ोरी थी। दूसरा 2 दिन से गुस्से में कुछ खाया भी नहीं था। फ़ौरन सारी ज़हनी इख्तरा को साइड पर रखता कुर्सी घसीट कर बैठ गया, फिर बिना किसी परागंदा ख्याल के मुग़ल होने की इजाज़त दिए काफ़ी टाइम बाद उसने सैर होकर खाना का। साथ दीजान के हाथों का स्पेशल खुशबूदार सूजी का हलवा भी मज़ा दुबाला कर गया था। मनोसलवा से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वो ये भी कतई फरामोश कर चुका था कि वहाँ एक नौवारिद मौजूद है, ऐसा वजूद जो किसी कोने खुदरे में, जिसकी मौजूदगी कुछ देर कबल उसके आसाब पर गिरा गुजरी थी। खाने से फारिग होकर फ़ोन लेता वो जैसे ही उठा, मध्यम आहट की आवाज़ पर हिस्सियात बेदार हुए। साथ निगाह आवाज़ के ताक़ुब में गई तो वही सफ़ेद मलमली दुपट्टे की झलक पर निगाह ठहरी। गर्दन तिरछी करके एक नज़र टेबल पर डाली, यानी ये दस्तरखान सजाने का एहतमाम भी इन्होंने किया था। अंदर कहीं से सरगोशी उभरी, जिसे सर्द बेपरवाह सांस खारिज करके नज़रअंदाज करता दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर कदम कुछ सोचकर रोक लिए। चंद सात अल्फाज तरतीब देने के बाद उसका भारी मगर संजीदा और स्पाट लहजा खामोश फिजा में इर्ताश का बाइस बना। मैं जानता हूँ दीजान ने आपको मेरे मुतालिक मुतासिर कुन बातें बताई होंगी, लेकिन मैं वैसा कतई नहीं हूँ, बल्कि मैं वैसा हूँ जैसा लोग मेरे मुतालिक बताते हैं। मैं कतई भी उनके तशरीह करदा खाके से मुताबिकत नहीं रखता। सुलझाओ, सुभाओ, शांत, वज़ादारी, बातहज़ीब, बाअदब, बालिहाज जैसे अल्फाज मेरी शख्सियत के आयनादार नहीं हैं। मैं एक बिगड़ा हुआ, अक्खड़, बदतमीज़ और बदलिहाज इंसान हूँ, जिसका आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा, लिहाजा अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। ठहरे गंभीर अंदाज में बावर कराते वो यहीं पर अपने अल्फाज की नफ़ी कर गया था। मुक़द्दस सोचती लब दबा गई, क्योंकि उसने सिलसिला कलाम जोड़े रखा था। दरअसल गलती उनकी भी नहीं, वो मुझसे मोहब्बत ही इतनी करती हैं, और मोहब्बत तो नाबीना होती है ना। हमसे मोहब्बत करने वाले लोग सच हो तब भी हमारे मुतालिक बुरा नहीं बोल सकते। उसके गंभीर लहजे में इस्तेहज़ा के साथ दीजान की बेपनाह मोहब्बत का गरूर भी शामिल था। मिल जाएंगे बहुत से तुझे मसलहत पसंद, मुझसे न सर खपा के बहुत सर फिरा हूँ मैंने वाज़े कर दिया। बाकी जुमला अधूरा छोड़कर वो लंबे 2 कदम उठाकर दरवाजे तक पहुंचता, अभी दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ ही उठा पाया था कि मुतरन्नम आवाज़ पर हवा में ही हाथ मुअल्लक रह गया। मोहब्बत बाज़र्फ भी होती है, इसलिए हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हमारा बुरा सोच भी नहीं सकते। बहते झरने से सुरीली आवाज़ समात में उतरने पर हाथ समेत उसका पूरा वजूद यकायक किसी तिलिस्माती कुव्वत के ज़ेरे असर आता सकूत का शिकार हुआ था, जैसे ये आवाज़ नहीं कोई जादू मंतर हो। शायद उस बरजस्ता जवाब की तवक्को नहीं थी इसलिए, या शायद अपने लाजवाब होने की तवक्को नहीं थी इसलिए, या शायद यह आवाज़ ही ऐसी थी कि धड़कन, सांस, रगों में दौड़ता लहू, परागंदा सोचों की आमाज का जहन सब जमूत का शिकार हुए थे। वजह जो भी थी, लेकिन हर किसी को लाजवाब करने वाला पहली बार लाजवाब होने की लज्जत से आशना होता। दिक्कत से हवास यकजा करके तेज़ी से दहलीज अबूर कर गया, जैसे पलट कर देखेगा तो फिर पत्थर का हो जाने का खदशा हो उसे। वो धीमे लहजे के ज़ेरो बम में फुहार जैसी हसीन रिमझिम है गुफ्तगू में बहम तसलसल।
रवां रवां सा चनाब जैसा। वो रब्बे करीम रहमान व रहीम है। आसमानी किसी किताब में, किसी वही में, किसी नबी से उस बारी ताला ने नहीं कहा कि मेरे बंदे मुझसे डरो। वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। वो तो दोस्तों का दोस्त है। वो क्यों चाहेगा कि उसके बंदे उससे डरे? वो कहता है, मेरे बंदो, उन गुनाहों में मुलव्वस होने से डरो जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं, जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत ख़राब करते हैं, जो तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात ख़राब करते हैं। उसने तो बड़े से बड़े गुनाहों के बाद भी अपने बंदों के लिए रहमत का दरवाज़ा खुला रखा है, तौबा का दरवाज़ा वाह रखा है। वो तो हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है। ज़रा सोच कर देखें, एक माँ जब अपने बच्चे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले रब की मोहब्बत का क्या ही आलम होगा। वल्लाह, माइक से उसका दिलों की धड़कनों में ईमान की बर्क लहरा दौड़ा देने वाला माइक से उसका दिलों की धड़कनों में ईमान की बर्क लहर दौड़ा देने वाला अल्लाह गूंजा तो वर्दा ने बेसाख्ता मचल उठे दिल पर हाथ रखकर सख्ती से मुट्ठी बंद करते उखड़ी सांस को खींचा और सर ग्लास वॉल से लगाते सख्ती से आंखें मीची। समात हनूज उधर मुतवज्जो थी जहाँ वो अब कोई वाक़या बयान कर रहा था, अल्लाह की मोहब्बत का। बनु इसराइल में एक गंवार शख्स था। बेचारे ने मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस में अल्लाह और उसके अहकाम सुने थे और उसकी समझ में जो आया उसकी बिना पर एक दिन वो तन्हाई में बैठकर अल्लाह से गुफ्तो शुनीद में महव हो गया। कहने लगा, अल्लाह, मैंने मूसा से सुना है तेरी बीवी नहीं, तेरे बच्चे नहीं, तेरे काम कौन करता होगा, तेरा ख्याल कौन रखता होगा। तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे कपड़े धो कर दूंगा, तेरे लिए लजीज पकवान बनाऊंगा, तेरा ख्याल रखूंगा। गर्ज वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक अल्लाह से कलाम कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सुन लिया और खफा हुए। ऐसा नहीं कहते, तुम अल्लाह की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हो, वगैरह वगैरह। और वो बेचारा सादा लू अनपढ़ गवार सा इंसान फ़ौरन दहल कर सजदे में जाता गिड़गिड़ाता माफ़ी तलाफ़ी करने लगा। तभी मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। फरमाया, अल्लाह को अपने उस प्यारे बंदे की मासूम बातें पसंद आ रही थी जो उससे मोहब्बत की इंतहा पर कह रहा था, अपनी साफ नीयत और सच्ची मोहब्बत में कह रहा था। कहने को ये बातें बिलाशुबा गुस्ताखाना थी, लेकिन उसे अपने प्यारे बंदे की वही अदा भा गई। वो रब्बे करीम है, उसकी नज़र कल्ब पर होती है, यानी नीयत देखता है, अल्फाज और लहजा या अमल नहीं। इसलिए उससे मांगे, क्योंकि अता करने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। उसी से अपना दर्द बयान करें, क्योंकि राहत का सामान वही करता है। उसी से राज़ो न्याज करें, क्योंकि वो राजदान है। वो आपको बेपर्दा नहीं करता, वो राज़ों को जानता भी है और पोशीदा भी रखता है। वो पर्दादार है, उससे शिकवा करें। वो ज़ात इतनी रहीम है कि उसे अपने बंदे का शिकवा भी बेहद अजीज़ है। उससे डरे नहीं, बल्कि उसकी नाफरमानी से डरें। उन आमाल से डरें जो उस रब्बे मेहरबान को हमसे दूर कर देते हैं। पुरअसर और सहर अंगेज़ लबो लहजे में वहाँ मौजूद लोगों का ईमान ताज़ा कर रहा था, उनके दिल पर जमी गर्द को साफ कर रहा था, उन्हें अपने रब से कुर्ब हासिल करने के तरीके बता रहा था। और इधर अजीब बेकल सी कैफियत का शिकार हुई वर्दा माही पे आप की तरह अपने दोनों हाथों में अपनी गर्दन थामे गिरती पड़ती उस इस्लामिक सेंटर के अहाते से अब बाहर निकल आई थी। वाटर फुटपाथ पर बैठी सीने में उलझी सांसें खींचने में हलकान वर्दा का मौसम में महसूस की जाने वाली खुनकी के बावजूद पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। रगों में उन कलमात से दौड़े शोले मानिद इस तरह से चेहरा दहक रहा था। जब एक छोटा सा बच्चा पानी की बोतल लिए उसके सामने आया तो थैंक्स, कांटे उगते गले को शायद उसी की ज़रूरत थी। उसने फ़ौरन बोतल झपटते लबों में किसी सदियों के प्यासे की तरह लगाया और एक सांस में बोतल घटक गई। अब वो बोतल छोड़कर जिस्म ढीला छोड़ती गहरी गहरी सांस भर रही थी। उसका पूरा वजूद खिज़ां रसीदा पत्ते की मानिद लरज़ रहा था, जैसे आंधी की जद में हो। और वो वाकई उस लम्हे अपने अंदर की आंधी से ही तो न बर्दाश्त माँ थी। प्लीज़ प्लीज़ वाइप योर फेस। 2 उंगलियों के बीच दिए टिश्यू उसके आंखों के सामने आने पर किसी हद तक संभल चुकी वर्दा ने चौंक कर सर उठाया और मुकाबिल बदर बिन ज़का को संजीदा मगर हलावत आमेज़ तासुरात लिए खड़ा देख झटके से खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तंग कर उठती वो हस्बे आदत तुंदही से चढ़ दौड़ी थी उसकी तरफ। माहौल और मौका दोनों की मुनासबत से ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। वो उसके उठे हाथ पर टिश्यू रखता नर्म को लहजे में चोट कर गया था उस पर। मैं चर्च जा रही थी। पल को गड़बड़ाते वो लहजा मुस्तहकम करती गर्दन अकड़ा कर बोली, लेकिन आप इस्लामिक सेंटर पहुंच चुके हैं। बदर ने उंगली से पीछे बोर्ड की तरफ इशारा किया। आई मीन वो मैं इधर से ही चर्च में जा रही थी। उसने एक सिमत इशारा करते हुए उसे कहा था।
لہجہ ہنوز ترش تھا لیکن ہمیشہ آگ برسانے والی نگاہیں گریزاں تھیں۔ ادھر سے میں آف وے آ گئی تھی، کچھ زیادہ ہی۔ بدر کو ہنسی آ گئی۔ ہاں تو تمہیں کیا ہے، میری مرضی، میں کہیں پر بھی جاؤں، کہیں پر بھی آؤں، تمہاری پرابلم نہیں ہے۔ مائنڈ یور اون بزنس۔ آئی ایم سوری، اینڈ آف کورس یہ میرا بزنس نہیں ہے۔ آپ لنڈن کی آفیشیل سٹیزن ہیں، آپ جہاں چاہے مرضی جا سکتی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میں جو یہاں مسافر ہوں وہ آپ کو کوسچن کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ سو کیری آن۔ بنا پس و پیش معذرت کرتا وہ مخصوص طنز و تمسخر سے مبرہ لب و لہجے میں سادگی سے کہتا واپس اسلامک سینٹر کے اندر غائب ہوا تھا۔